भगवान विष्णु ने बताया कौन से पति पत्नी का रिश्ता जन्मों तक रहता है। भूमिका। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन है। इसे सप्तपदी और 7 जन्मों का साथ कहकर आत्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। ये केवल एक जीवन का साथ नहीं बल्कि आत्माओं का वह संयोग होता है जो युगों युगों तक चलता है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में बार बार यह वर्णन आता है कि कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता इस जन्म में नहीं बल्कि कई पूर्व जन्मों से बंधा होता है और आगे भी चलता है। इस रहस्य को भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को बताया है कि कौन से पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर तक स्थिर रहता है। विष्णु जी का दृष्टिकोण। विवाह एक आध्यात्मिक यज्ञ है। भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि विवाह 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। ये तब तक टिकता है जब तक आत्मिक उद्देश्य समान हो। जब पति पत्नी केवल भौतिक सुखों की आकांक्षा से जुड़ते हैं तो यह संबंध सीमित रहता है। लेकिन जब दोनों धर्म, सेवा, प्रेम और त्याग की भावना से जुड़ते हैं तब ये संबंध जन्मों तक चलता है। भगवान विष्णु के अनुसार जन्मों जन्मों तक चलने वाले दाम्पत्य के लक्षण। 1. निस्वार्थ प्रेम। न स्वार्थो यत्र तिष्ठति तत्र प्रेम स्थायित्वं प्राप्नोति। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस संबंध में प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है वही चिरस्थायी होता है। पति पत्नी के बीच जब प्रेम धन, रूप, पद या सुविधा पर आधारित न होकर आत्मीय हो तब वह आत्मा से आत्मा का बंधन बन जाता है जो जन्मों तक रहता है। 2. समान धर्म और लक्ष्य। समान धर्मी युगलम पुनर्जन्मे अपि सन्निकर्ष प्राप्नोति। यदि दोनों जीवन साथी एक ही धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, जैसे दोनों पूजा करते हैं, सेवा में लिप्त हैं, साधना करते हैं, तो उनके संस्कार एक जैसे होते हैं। ऐसे संस्कार जन्मों में उन्हें फिर से जोड़ते हैं। 3. क्षमा और सहनशीलता। विष्णु पुराण में कहा गया है, क्षमया सह धर्मेण सहचर्यम यत्र वर्तते तत्र युगयुगांतरे संगः निश्चितः। पति पत्नी के बीच झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन क्षमा वह पुल है जो आत्माओं को जोड़ता है। जो अपने जीवन साथी की कमियों को स्वीकार कर क्षमा करता है उसका संबंध गहरा आत्मिक बंधन बन जाता है। 4. त्याग और सेवा भाव। विवाह के बंधन को मजबूत बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परस्पर सेवा और त्याग। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ अपने सह अस्तित्व में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की सेवा में निरंतर लीन रहती हैं और विष्णु जी संसार की रक्षा में। ये सेवा भाव जब पति पत्नी में हो तो वह संबंध अगली जिंदगियों में भी पुनः प्रकट होता है। पौराणिक उदाहरण। 1. श्री राम और सीता। भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया तो माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया। राम और सीता का प्रेम, तपस्या और त्याग का प्रतीक है। सीता जी ने 14 वर्ष वनवास में श्री राम के साथ कठिन जीवन बिताया, न केवल पत्नी होने के नाते बल्कि एक साधना की भावना से। उनका संबंध आत्मा का संबंध था जो केवल इस जन्म में नहीं बल्कि हर युग में दोबारा जुड़ता है। 2. सत्यवान और सावित्री। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से प्राण वापस ले लिए। उनकी दृढ़ता, प्रेम और आत्मिक निष्ठा इस बात का प्रमाण है कि पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक होता है। ये प्रेम जन्मों को पार करता है। 3. रुक्मिणी और श्री कृष्ण। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अपने मन से पति मान लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। उनका प्रेम आध्यात्मिक था। रुक्मिणी श्री कृष्ण की शक्ति थी, उनका संबंध देह का नहीं, धर्म और आत्मा का था। यही कारण है कि वह युग युगांतर तक श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रही। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण की पुष्टि। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, यत्र धर्मः यत्र सत्यम यत्र निस्वार्थता च तत्र पति पत्नी संबंधोपि पुनर्जन्मे स्थिरो भवति। अर्थात जहाँ धर्म, सत्य और निस्वार्थता है वहाँ पति पत्नी का संबंध मृत्यु से नहीं टूटता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का कारण बने तो वे पुनर्जन्म में भी एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। कर्म और जन्म का रहस्य। भगवान विष्णु ने ये भी बताया कि आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती हैं। यदि पति पत्नी के कर्म एक जैसे हैं तो वे पुनः एक ही कुल, जाति या समय में जन्म लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पहले मिल चुके लगते हो या पहले से जान पहचान सी लगती है। ये पिछले जन्मों के बंधन का संकेत हो सकता है। कैसे बनाएं ऐसा रिश्ता जो जन्मों तक चले? एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करें, साथ मिलकर पूजा करें, सत्संग में जाएं, दान करें, एक दूसरे की कमियों को अपनाएं। प्यार केवल गुणों से नहीं बल्कि कमियों को अपनाने से गहरा होता है। एक दूसरे के सपनों में सहभागी बने। जब दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं तब रिश्ता स्थायी होता है।
भविष्य की नहीं, वर्तमान की सेवा करें। वर्तमान में प्रेम और सेवा ही भविष्य के जन्मों का कारण बनती है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। सवे धर्मस्थ पतिपत्न्यो यथोचित आचरन्ति ते मम लोकम गच्छन्ति पुनर्जन्मे च सम्मिलन्ति। अर्थात जो पति पत्नी धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और अगली जिंदगियों में भी एक दूसरे से मिलते हैं। निष्कर्ष, भगवान विष्णु के अनुसार जन्मों जन्मों तक चलने वाला पति पत्नी का संबंध केवल विवाह नामक रस्म से नहीं बनता, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, धर्म की समानता, आध्यात्मिक उन्नति, त्याग और क्षमा, सेवा और सहअस्तित्व इन मूल्यों पर आधारित होता है। जब पति पत्नी इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तब उनका संबंध केवल इस जन्म में नहीं बल्कि युगों युगों तक अमर रहता है।